हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 6:45 पर। और मैं निष्ठू को छोड़ने आ गई हूँ। तो निष्ठू को नहला के और उसको ब्रेकफास्ट करा के लंच बना के दे दिया है। और उसके बाद मैं सीधा आई। फिर मैंने ना अभी जो कल कपड़े थे ना, तो थोड़े थोड़े से हल्के हल्के मतलब गीले से लग रहे थे, तो मैंने यहीं पे रख दिए थे। मैंने फ़ैन चल रहा था, मैंने सोचा कि सुबह तक थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएंगे। तो कुछ तो सूख गए थे, कुछ ऐसे ही थे। तो अभी मैं इनको उठा के रख दूंगी। तो जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कल वाले ब्लॉग में कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है। तो आज भी वो थोड़ी ठीक नहीं हो पाई है, क्योंकि तबीयत अगर एक बार ख़राब हो जाए ना, तो उसको बहुत मतलब बॉडी को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। और आज तो हालत ही ख़राब हो गई थी, रात से ही इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है। तो अभी भी सुबह बड़ी मुश्किल से उठ पाई हूँ। निष्ठू को जैसे तैसे स्कूल भेजा है। तो मेरा तो ऐसे मन कर रहा था कि मैं ना भेजूं, क्योंकि मेरी बॉडी बिल्कुल काम ही नहीं कर रही थी, इतना तेज़ चक्कर आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि नहीं, क्यों स्कूल फिर पूरा दिन है ना अकेली यहाँ पे क्या परेशान होगी, क्योंकि है ना फिर वो अकेली रह जाती है तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने सोचा उसको भेज ही देती हूँ। तो यहाँ क्योंकि कृष्णा अगर घर पे रहता है तो वो आराम से खेलती रहती है। अब कृष्णा चला जाएगा, वो रह जाएगी ना, फिर अकेले क्या मन लगेगा। तो इस वजह से मैंने उसको भेज दिया। और उसको मैंने रात में ही पूछ लिया था, क्योंकि मैं उसका जो लंच वगैरह बनाती हूँ तो रात को पूछ लेती हूँ कि क्या लेकर जाएगी। तो मैंने रात को पूछा था तो उसने फ्राइड राइस बताई थी, क्योंकि वैसे वो फ्राइड राइस इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती। लेकिन तो मैंने उसको बोला नमकीन वगैरह डाल के दूंगी तो अच्छा लगेगा, तो फिर वो लेकर चली गई थी, उसको अच्छा लगा। तो और उसके बाद है ना फिर और मैंने एक रोटी बना दी थी। मैंने कहा खा के चली जाएगी, तो एक रोटी खा के गई है, फ्राइड राइस लेकर गई है। और तो उसके बाद और हाँ, एक बार मेरी झाड़ू लग चुकी है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं खाना वगैरह अगर मुझे ऐसे कभी बनाना पड़ जाए तो एक बार मैं झाड़ू लगा देती हूँ। बेशक मैं मतलब इतने अच्छे से साफ़ तरीके से नहीं लगाती हूँ कि बहुत सारा मतलब हर चीज़ हटा हटा के लगाऊँ, ऐसे नहीं लगाती हूँ। जो मतलब जो जो सामान जहाँ रखा वहाँ का वहीं ही रखा है, बस मैं झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। तो ऐसे क्या है ना कि बोलते हैं ना बासी घर में आपको ऐसा कुछ काम करना नहीं चाहिए, तो इस वजह से झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और उसके बाद सीधा और निष्ठू का लंच बनाया, उसको भेज के आई हूँ, पीछे छोड़ कर आई हूँ, वो बस से चली गई है। उसके बाद अब घर के काम मैंने शुरू करे हैं। तो इसके बाद फिर मैंने 1 घंटा आराम कर लिया था, क्योंकि मतलब मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ फिर काम स्टार्ट करूँगी। तो ये जो फैला रहता है ना, मेरी आदत है, मैं इसको साफ़ करती हूँ। और मेरा ये बोल सकते हैं कि जैसे मान के चलिए कि मेरा अगर मान के चलो मेरा मन नहीं लग रहा है या फिर कोई बात है तो फिर मैं क्या करती हूँ, काम करती हूँ, जिससे कि ना मेरा जैसे तबीयत ख़राब है। और तबीयत ख़राब में क्या होता है कि अगर आप लेटे रहो ना तो आपको और ज़्यादा बीमारी लगती है। ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, अगर वहीं पे आप काम करने लगते हैं तो फिर वो ठीक हो जाता है। और वैसे भी क्या होता है कि एक हाउस वाइफ होती है ना, कि अगर आप बीमार हो तो आपका ये रहता है कि आपने दवाई खा के आपको काम करना है। मतलब ये हर किसी लेडीज़ के साथ है। अगर मान के चलिए बीमार हो गए हो तो ये कोई प्रेशर नहीं देता है, ये आप खुद ही से आपको लगेगा कि लोग क्या अभी बच्चा भूखा है, चलो खाना बना देते हैं या कुछ और काम है कर लेते हैं। तो ये हमारी हैबिट में होता है, तो ये चीज़ें नेचुरली आ जाती हैं, खासकर लड़कियों में। क्योंकि लड़कियों में ये चीज़ें शुरू से ही होती हैं, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि अभी ये लोग भूखे ना रह जाए, या मैं ऐसे कर दूं तो ये लोग खुश हो जाए। तो ये सारी चीज़ें ना स्टार्टिंग से ही डेवलप होने लगती है। तो वही आदत है मेरी, मुझे ऐसे साफ़ सफाई करना पसंद है। और मुझे बिल्कुल लेटना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं इतना बिजी रहूँ कि मैं सिर्फ मतलब मेरे पास टाइम ना हो, मतलब मैं फ्री नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे फ्री रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये जैसे मेरा ये आज जैसे कि तबीयत ख़राब है, उसके बाद भी मैं काम कर रही हूँ, तो काम करना मेरा ये मजबूरी नहीं है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। क्योंकि है ना, चाहती तो मैं सिर्फ झाड़ू ही लगाती, पोछा ना लगाऊं, या फिर जो फैला है मैं सोचूं कि चलो बाद में कपड़े समेट दूंगी, ये सब करके ये फैला है ना, ये बाद में भी मुझे ही करना है। तो मैं सोचती हूँ कि इसको साथ के साथ कहते हैं। और थोड़ा क्या है ना, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा कि तबीयत ख़राब है। और यकीन मानिए कि जैसे मैं ये सारी चीज़ें मतलब ये चीज़ें लाती हूँ ना अपनी लाइफ में, वैसे ही मेरे जैसे मान के चलिए कि मैंने अभी है ना ये सब साफ़ सफाई करी है, और तो धीरे धीरे ना मेरे चक्कर कम हो गए। और मैं जब तक लेटी थी ना तब तक मैं इतनी ज़्यादा बीमार लग रही थी कि मुझे लग रहा था मैं झाड़ू कैसे लगाऊं। तो ऐसे हो जाता है कि बॉडी जैसे जैसे आप काम करते हो वैसे वैसे आपको आपकी बॉडी को थोड़ा सा वो आदत में आ जाता है कि ठीक है अब ठीक है, ऐसे वाला हो जाता है। फिर मैंने फटाफट से नहाया, और आज मैं लेट थी, जैसे कि आपको बताया कि काम लेट स्टार्ट हुआ है। तो पापा जाने वाले थे,
तो उन्होंने कहा खाने के लिए बोला, तो मैंने कहा इतना जल्दी कैसे बनाऊँ। तो फटाफट से मैंने भिंडी रात को ही धुल के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा भिंडी बना लेती हूँ। माधु अशु को भी मैंने नहीं जगाया है, मैं बाद में जगाऊंगी क्योंकि पूजा पाठ तो बाद में कर लूँगी, लेकिन मैंने सोचा कि खाना बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे ना भिंडी फटाफट से काटूँगी और अब मैं बिना प्याज वाली भिंडी बनाऊँगी, क्योंकि प्याज मैं पूजा करने से पहले मैं टच नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा है कि भिंडी में इतना पता नहीं चलता है कि थोड़ा ऐसा मसाले वगैरह थोड़ा ज़्यादा डाल दो, हींग थोड़ी सी डाल दो, क्योंकि है ना हींग का टेस्ट आ जाता है, तो चीज़ें मतलब जो सब्ज़ी होती है बैलेंस हो जाती है। तो इस वजह से मैं बिना प्याज का बनाऊँगी। तो जो बिना प्याज का होगा तो माधु अशु के लिए सबसे पहले निकाल भी लूँगी। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने छौंक दी है, उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया। और क्या होता है, मैंने आटा थोड़ा सा कम ही लगाया है, क्योंकि है ना ज़्यादा आटा लगाओ तो ज़्यादा टाइम लगता है, कम पड़ेगा तो फिर बाद में अभी आटा लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही लगा लिया। मैंने कहा माधु अशु के लिए रोटी निकाल दूँगी और पापा के लिए बन जाएगी, बाकी मैं बाद में लगाती रहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था। उसके बाद है ना मैंने फटाफट से रोटियाँ बनाई, तो क्योंकि मैं माधु अशु का निकाल लूँगी और फिर उसके बाद पापा को दूँगी। और उसके बाद है ना मुझे लगा कि अभी जाएंगे, मैं इतना जल्दी जल्दी किया है, लेकिन इसके 1 घंटे बाद गए। मुझे लगा कि अभी चले जाएंगे, तो मैंने कहा ऐसा ना भूखे चले जाए। तो इस वजह से मैंने पूजा भी नहीं करी, ना बाल मतलब खोले। मैंने कहा जल्दी बना देती हूँ। तो फिर उसके बाद है ना फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने पूजा कर ली थी। पापा गए 11:30 बजे, मतलब मेरी पूजा तो बहुत जल्दी हो गई थी। तो मैंने कहा 1 घंटे नहीं, कम से कम 1.5-2 घंटे बाद गए होंगे, तो मुझे लगा कि अभी जाने वाले हैं। तो और उसके बाद है ना फिर मैंने यहाँ पे रोटियाँ बनाई, और अभी इसके बाद रोटी दे दूँगी ना। फिर मैं आ गई थी, खाना वाना खिला दिया है और माधु अशु का निकाल के रखा हुआ है। अभी मैं उनकी पूजा करूँगी, उसके बाद ही उनको खिलाऊँगी। तो यहाँ पे ना माधु अशु को मैंने जगा लिया था, और उसके बाद अभी मैं इनको स्नान कराऊँगी। और फिर उसके बाद आज मैं ना जैसे एकादशी है, मैं बाल नहीं धुले, सिर्फ पानी डाला है, और रीजन मैं आपको आगे बताऊँगी क्योंकि मैंने क्यों डाला सर पे पानी। तो यहाँ पर है ना मैंने सोचा कि आज एकादशी है, तो थोड़ा सा नए कपड़े पहना देती हूँ। तो आज मैं पिंक कपड़े पहना रही हूँ। और आज जैसे कि आज एकादशी है, आप सोचेंगे कि अन्न का भोग लगाती हूँ, तो मैंने शुरू से लगाया है, क्योंकि मैं व्रत नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये वाला व्रत मैंने रखा नहीं है। और मैं सच बताऊँ, मेरा 2 बार ऐसे पड़ गया है। तो और उसके बाद है ना इसमें बहुत ज़्यादा नियम होता है, इस वजह से मैं भगवान से माफ़ी मांग लेती हूँ कि मुझसे एकादशी व्रत नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इसमें आप कहीं पर भी हो, किसी कंडीशन में हो, हमेशा व्रत रखना ही है। तो उस मेरी मतलब ऐसी बोल सकते हैं, इतना या तो मुझ में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो है, भाव है, भक्ति है, सब कुछ है, लेकिन मैं इतना शायद ना कर पाऊँ कि हर कंडीशन में मैं व्रत रख पाऊँ, तो वो नहीं हो पाएगा। अगर मैं कहीं गई हूँ और वहाँ पे मुझे किसी के घर का खाना नहीं है, बहुत सारे नियम हैं, तो ये नियम के साथ मैं व्रत नहीं रख पाऊँगी। तो इस वजह से मैं एकादशी व्रत नहीं करती हूँ, बाकी सारे व्रत करती हूँ। तो यहाँ पर है ना अभी मैं आरती करूँगी। तो माधु अशु को बाकी चीज़ें खिलाने से पहले ना मैंने सबसे पहले सोचा कि रोटी खिला देती हूँ, क्योंकि है ना फिर रोटियाँ सूख जाएंगी। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले भोग लगा दूँ, और यहाँ पे भोग लगा दिया है। फिर मैं आ गई थी, अब मैं पानी पीऊँगी आराम से बैठ के। और इसके बाद है ना फिर मैंने चाय भी नहीं आज बनाई है। मैंने सोचा कि आज मेरा मतलब मैंने सोचा कि अब बहुत टाइम हो गया है, तो अब क्या ही चाय बनाना, अब सीधा शाम को चाय पीऊँगी। तो यहाँ पर मैंने जो मेवा पाक बनाया था उसके साथ अभी पानी पी लूँगी। पानी पीने के बाद है ना फिर मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलूँगी। हे गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो दिन है, वैसे तो आज एकादशी है, और
अब मैंने ना सर पे पानी डाल दिया था, क्योंकि है ना मेरा, और रात को ना मैं आपको बताऊं, मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई, क्योंकि रात को पता नहीं क्या हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, मतलब कूलर वूलर सब चल रहा था, और लेकिन इतनी गर्मी और इतनी बेचैनी और पसीना, मतलब इतनी बुरी तरीके से पसीना मुझे कभी नहीं आया जितना मुझे आज रात में आया था। इतना ज़्यादा मुझे बेचैनी हुई, और उसके बाद है ना सुबह उठने में भी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था शायद मैं निष्ठू को स्कूल नहीं भेज पाऊँगी, लेकिन फिर मैंने भेजा, क्योंकि इतना ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। और फिर मैं उसको भेजने के बाद लंच वगैरह बनाया, फिर मैंने उसको भेजा, और उसके बाद फिर मैं बैठी रही बहुत, मतलब 1 घंटे तक मतलब मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने काम स्टार्ट किया, तो तब जाके मैं फिर नहाया आया, तो फिर ठीक हो गया। अब चक्कर वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन सुबह में बहुत तेज़ चक्कर आ रहे थे, मतलब क्या बताऊँ, इतनी तेज़ ऐसा लग रहा है सब कुछ घूम रहा है। और इसी वजह से मैंने सर पे पानी डाल लिया था। वैसे तो आज एकादशी है, बाल बाल नहीं धुलते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बेचैनी जैसी हो रही थी, तो इस वजह से डाला। और एकादशी में मैं बाल बाल नहीं धुलती हूँ, अनजाने में धुल लिया हो तो बात वो अलग बात है, वैसे जान के कभी नहीं धुलती हूँ। तो आज का जो मैंने सोचा है कि हाँ, एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि वैसे तो क्या होता है इनकी जो लड़के की छठी होती है, मैंने कहा आप लोगों से पूछूंगी तो आप लोग बताएंगे कि वैसे, क्योंकि लड़कों की जो छठी होती है वो 5वें दिन होती है, और लड़की की छठी होती है वो 6वें दिन होती है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 16 को था, 16, 17, 18, 19 और कल है 20, तो उस हिसाब से देखा जाए 16 को जन्माष्टमी थी, तो कल है ना 20 तारीख है, तो कल होनी चाहिए जन्म वो छठी। तो आप लोग बताना कि आप लोग कैसे मना रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि कल होनी चाहिए, और मैंने किसी से अभी पूछा नहीं है कि छठी कब है। और दूसरी बात ये मुझे पूछना था कि उसमें सब जैसे ज़्यादातर जो मैंने वीडियो वगैरह देखे हैं उनमें सब में ये बताते हैं कि छठी पर पीले कपड़े पहनाते हैं, तो पीला वाला तो मैंने पहना ही दिया पहले से ही, और दूसरा जो है वो लैवेंडर कलर का है। तो मैं क्या करूँ, मतलब अब मैं बार बार मार्केट तो नहीं जा सकती हूँ, तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं वही पीला दोबारा पहना दूँ या लेवेंडर वाला पहना दूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि नया कपड़ा पहनाया जाता है, और तो जो कोरा होता है वो ज़रूरी होता है या पीला ज़रूरी होता है, प्लीज़ बताना कि अगर मान के चलिए और पीला, फिर वो तो एक बार मैंने पहना ही दिया तो वो कोरा भी नहीं रह गया है। वैसे भगवान जी से क्या ही कोरा और क्या वो, लेकिन आप लोग प्लीज़ कमेंट करना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पीला पहनाते हैं। अब पीला मेरे पास दूसरा नहीं है जो कि वैसा है वो, और मार्केट में अब नहीं जा पाऊँगी, अब देखती हूँ क्या करूँ, प्लीज़ बताना, क्योंकि ये वाला ब्लॉग कल जाएगा तो कल आप सुबह में मुझे बता सकते हो, छठी रात में होती है, तो इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या करूँ। हाँ, तो ऐसे। और आज का भी आपने श्रृंगार देखा कितना सुंदर लग रहा है। आज मैंने दोनों को पिंक पहनाया, मैंने ये सोचा कि आज है ना एकादशी है, तो एकादशी को मैं पिंक पहनाती हूँ, और अच्छे सुंदर लगते बहुत। बैठे बड़े आराम से एक झूले में बैठे हुए हैं, एक सिंहासन पे बैठे हुए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि सिंहासन जो है वो इतना बड़ा है, उस पर बाशु आता है, कि बाशु की जो ड्रेसेस हैं वो बहुत मतलब फैली हुई हैं, तो क्योंकि है ना अब वो बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद स्पेस नहीं बचता। इससे बड़ा अगर सिंहासन मिलता तो मैं इससे बड़ा लेती, क्योंकि दोनों एक पे ही आ जाते, तो अब दोनों एक पर तो आ नहीं सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ या तो मैं ना छोटा सा सिंहासन ले लूँ, या फिर जो चौकी आती है ना, या चौकी लूँगी। चौकी का क्या होता है कि बाशु बैठेगा, बाशु के सिंहासन के नीचे चौकी छोटी सी, इतनी क्यूट क्यूट सी आती हैं, फिर उस पर मैं माधु को बैठा दूँगी, कि डेली झूले में तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे बैठे थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठे। झूला हर पूरा दिन कोई झूले में कैसे बैठ सकता है, तो मैं इस वजह से अभी तो मैंने बिठा रखा है, और अच्छे लग रहे थे, और छठी तक मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ, और मुझे ये बहुत सुंदर लग रहा है अपना मंदिर। और तो ऐसा था, तो मैंने कहा आप लोगों से पूछूं, और ऐसे ही। और मेरा ना अभी क्या कहने वाली हूँ, और हो सकता है कि मैं शाम को आज ना मेहंदी लगा लूँ, कि मैंने कब से नहीं लगा पाई है, कब से मेरी मेहंदी लेके मैंने रखी हुई है, तब से मैंने लगा नहीं पाई है। और हाँ, दूसरी बात ये है कि आप लोग मेरे ब्लॉग को इतना पसंद कर रहे हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो, और मुझे मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है कि मतलब इतना कोई कैसे प्यार कर सकता है। तो मैं आपको क्या बोलूँ, क्योंकि देखो क्या होता है कि ज़रूरी नहीं होता है कि खून का रिश्ता होना ज़रूरी होता है, जो आपको समझे, जो आपको मतलब होता है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपकी चीज़ों को समझे, आपकी बातों को समझे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आप लोग मुझे इतना ज़्यादा अच्छे से मतलब प्यार करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं शायद
मेरे पास देखो कुछ करने के लिए नहीं है कि मैं आप लोग इतना मुझे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, मेरे मेरे जो मैं जो कर रही हूँ उसको इतना इनकरेज करते हैं, तो मैं उसके लिए मेरे पास मैं उसके बदले आपको कुछ दे नहीं सकती हूँ। वरना अगर मैं देने का होता तो मैं सब कुछ लुटा देती मेरे का। इतना ज़्यादा मैं खुश हो जाती हूँ। और पता है क्या है, मेरे अंदर ये आदत है कि अगर जैसे सामने वाला अगर मुझसे ना थोड़ा सा अच्छे से बात कर ले, तो मैं उसके लिए मतलब ये मान के चलिए मैं सोचती हूँ उसके लिए क्या कर दूँ। ठीक है, मेरे अंदर ये चीज़ है। और तो वही वाली हो जाती है जैसा आप मैं मेरा एक चीज़ है मेरे अंदर कि जैसा मैं पाती हूँ मैं सोचती हूँ मैं उससे तुमको डबल दे पाऊँ कि ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है, ज़रूरी नहीं है। तो अब वही वाली बात है। अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, कहाँ की बात कहाँ चली गई, छोड़ो इन सब बातों को। और क्या है ना, हाँ, तो अभी अब मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे ही मेरे साथ ऐसा है, जब मैं वीक फील करती हूँ, जब मैं पूजा कर लेती हूँ, जब मैं माधु बासु से बात कर लेती हूँ, और तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे पूजा करती हूँ, पूजा करने के बाद सिर्फ मैं जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने आरती करी, मैंने ये पहनाया, भोग लगाते टाइम तो मैं दिखाती नहीं हूँ, भोग रखते टाइम दिखाती हूँ, बस फिर कैमरा ऑफ हो जाता है। आपने देखा नहीं होगा, बहुत कम कोई वीडियो में देखा होगा। जैसे यहाँ जन्माष्टमी को आपने देखा था कि मैंने भोग लगाया, ठीक है, वो मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं वहाँ पे खिलाते हुए नहीं दिखाती हूँ, बस रखते हुए फिर मैं बंद कर देती हूँ। फिर मैं उसके बाद फिर मैं अपने आराम से मधुआसु को भोग लगाती हूँ, थोड़ी सी उनसे बातें करती हूँ। मेरी जो बातें रहती हैं सारी बातें मैं उनसे ही बोलती हूँ, क्योंकि जितनी अच्छे से आपको कोई समझ, उनके अलावा आपको कोई नहीं समझ सकता है। तो आप जो भी चीज़ें हैं उनसे ही शेयर करिए, और तो ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा। और क्या, हाँ, तो मैं उनके साथ ही मेरा बहुत अच्छा मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और अभी ना ये जो ब्लॉग है, क्योंकि है ना अब वो मैंने सोचा है यहीं तक रखूँगी, और उसके बाद है ना अभी टाइम मिला तो एडिट कर लूँगी। और क्योंकि काम वगैरह सब हो गया है, फिर निष्ठू दोपहर में आ जाती है तो मैं थोड़ी देर उसको फ़ोन चलाने के लिए देती हूँ, क्योंकि जो मेरी टीवी है ना उसमें मॉइस्चर आ गया है, तो इस वजह से ना उसका स्क्रीन चली गई है। तो बच्चा है थोड़ा सा तो मन बहलाएगा। वैसे मैं फ़ोन जब टीवी भी चालू रहती है वो फ़ोन तब मैं नहीं देती हूँ। फिर अभी कभी थोड़ी देर के लिए, जैसे आधे घंटे के लिए दे दिया तो ऐसे दे देती हूँ, थोड़ी बहुत कार्टून वगैरह देख लेती है। तो इस वजह से मैं अभी उसके आने तक है ना सब काम ख़त्म कर दूँगी। एडिटिंग वगैरह हो पाया तो करूँगी, वरना देखती हूँ रेस्ट करने का मन करेगा तो रेस्ट करूँगी, एडिटिंग बाद में कर लूँगी। तो देख इस वजह से ना अभी ये वाला जो ब्लॉग है ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, और अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करना। और मैं आपको मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।